तो चलो अब एक नई मूवी को एक्सप्लेन करें। मूवी की स्टार्टिंग में बैन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रूम में फंसा हुआ है। उसे जल्द ही उस रूम से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे यानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें 6 अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें जूही को दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट होती है और उसकी हॉलीडे बस शुरू ही होने वाली थी। उसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बैन एक स्टोर बॉय की नौकरी करता है, लेकिन वह कैशियर की नौकरी करना चाहता है, लेकिन बैन के ड्रिंकिंग और सिगरेट पीने के कारण उसे नौकरी नहीं मिलती। तीसरे नंबर पर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो एक स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन उसे लिखने का काफी शौक था। इन सभी लोगों को किसी ने एक गिफ्ट भेजा था, तो उसमें से इन लोगों को एक पजल बॉक्स मिलता है जिसे ये सभी सॉल्व भी कर लेते हैं, और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि आपको कैसे रूम से बाहर निकलना होगा, जो अपने आप में एक पजल है, और अगर आप इससे बाहर निकल पाते हैं तो आपको $10,000 का इनाम मिलेगा। इसके बाद ही तीनों उस रूम में जाने का फैसला करते हैं। जब वे बताए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं तब उन्हें और भी कई लोग दिखाई देते हैं जो उसी गेम के भाग थे, और ये सभी उस गेम के मास्टर का इंतजार कर रहे थे। जब कोई वहां नहीं आता तब बैन कहता है कि मैं एक सिगरेट पीकर आता हूँ। यह कहकर वह बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे का हैंडल को खींचता है तो हैंडल बैन के हाथ में आ जाता है, जिससे सभी को पता लग जाता है कि गेम तो स्टार्ट हो चुका है और अब हमें इस रूम से बाहर किसी तरह निकलना है। यहाँ उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है 451, जो कि एक टेम्परेचर कोड है, और ये देखते हैं कि दरवाजे का जो हैंडल टूटा हुआ है वहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। जो ही दरवाजे के कंट्रोलर पर वही नंबर सेट कर देती है, जिससे उस कमरे का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे रूम में कोई चेंजेस करने की कोशिश करता वैसे रूम में हीट लाइट बढ़ती जाती और रूम का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि रूम का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था। जोई दीवार पर एक नेम प्लेट देखती है जिस पर लिखा होता है डॉक्टर उथेन यू कहते हैं कि हमेशा टेबल पर कोस्टर का इस्तेमाल करें। दरअसल कोस्टर को गिलास के नीचे रखा जाता है और जब जोई टेबल पर जाती है तो वहाँ पर कोस्टर होता है, और जब वह उसे दबाती है तो एक नया डोर ओपन हो जाता है जो एक दूसरे रूम में खोलता है, और आगे दिखाया जाता है कि ये सभी उस रूम में पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता और सभी की जान बच जाती है। लेकिन ये रूम पूरी तरीके से लॉक होता है और इसके बाहर जाने के लिए 6 अल्फाबेट का पासवर्ड चाहिए। तभी दीवार पर एक जगह लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बैन को याद आ जाता है कि वह इसी गाने को गाता था। जैसे ही उस गाने का नाम वह डालता है तो दरवाजा यानी लॉक खुल जाता है और ये सभी कमरे से बाहर आ जाते हैं, और वो सब देखते हैं कि ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है और सभी लोग ठंड से कांपने लगते हैं, और अगर ये सब यहाँ से बाहर नहीं निकलते तो ये सब भी जम जाएंगे। और तभी डैनी आगे बढ़ता है तो देखता है कि आगे का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। दरअसल ये सब एक 3D होलोग्राम होता है जो कमरे में चल रहा होता है। डैनी जैसे उस अदृश्य दीवार को टच करता है तो वहाँ पर एक डक खुलता है जिससे तेज ठंडी हवाएं आने लगती है, जिससे तापमान पहले से भी ज्यादा गिर जाता है। उन्हें दरवाजा मिल जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए इन्हें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी चाबी ढूंढने लगते हैं और तभी उन लोगों को पानी के अंदर एक आइस क्यूब मिलता है जिसके अंदर ही उस दरवाजे की चाबी होती है। लेकिन यह आइस क्यूब नहीं टूटता और सभी थक जाते हैं। तभी डैनी अपना लाइटर देने लगता है, लेकिन तभी बर्फ टूटने से वह पानी में गिर जाता है और डैनी की मृत्यु हो जाती है, जिससे ये सभी पूरी तरीके से डर जाते हैं। और अगर ये सभी उस दरवाजे को नहीं खोलते तो उन लोगों की भी मृत्यु हो जाएगी, और ये सभी अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को गलाने लगते हैं। और ऐसे ही कई घंटे बीतने के बाद चाबी उस क्यूब से निकल जाती है, लेकिन वो भूल गया है कि दरवाजा कहाँ पे है। जेसन चारों तरफ देखने लगता है और उसे दरवाजा मिल जाता है, लेकिन जैसे जेसन चाबी लगाता है तो लॉक नहीं खुलता। तभी जॉय बताती है कि ये दरवाजा गलत है और वह दरवाजा दूसरी तरफ है। तभी वे सभी उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन उसके पास जाने से पहले बर्फ का फर्श तेजी से टूटने लगता है। लेकिन ये सभी किसी तरह उस रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी
तभी उस रूम का फर्श तेजी से ऊपर जाने लगता है और सभी ऊपर पहुंचकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये रूम पूरी तरीके से उल्टा बना होता है और वो सभी उस रूम के छत पर उल्टा खड़े होते हैं। तभी माइक ऊपर देखकर कहता है कि इस पूल में 8 नंबर का गेंद नहीं है। तभी अचानक से फर्श टूटने लगता है और सभी लोग बचने के लिए दीवार से चिपक जाते हैं। तभी अमेंडा कहती है कि मैं इस टास्क को पूरा करूंगी और वह जल्द ही उस पूल की गेंद को हासिल कर लेती है, लेकिन तभी वह बॉल अमेंडा की जेब से फर्श पर गिर जाता है। अमेंडा उस बॉल को नीचे गिरने से बचाने के लिए जंप लगा देती है और बॉल को गिरने से बचा लेती है, लेकिन तभी वह फर्श टूटने लगता है। तभी अमेंडा उस बॉल को जसन की ओर फेंक देती है और अमेंडा सैकड़ों फुट नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी जसन उस बॉल को दरवाजे के हैंडल पर लगाता है। दरअसल वो बॉल उस दरवाजे की चाबी होती है और वो सभी एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जो सभी लोगों के बीते हुए बुरे टाइम को शो करता था, क्योंकि ये सभी पहले किसी न किसी बड़े हादसे से बच चुके थे। इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इन सभी की यादों को कौन भला ऐसे संभाल कर रखता है, और तो और इनको इन सब के बारे में कैसे पता। तभी उस रूम में एक टाइमर ऑन हो जाता है जिसमें इन लोगों को 5 मिनट मिलते हैं इस रूम से बाहर निकलने के लिए। तभी जॉय रूम में लगे सभी कैमरे को तोड़ने लगती है। बाकी सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी जेसन को एक गैस सिलेंडर दिखाई देता है जिसमें जहरीली गैसें होती हैं जो 3 मिनट बाद इस रूम में लीक होने वाली है। तभी जेसन को वहाँ पे कुछ एक्सरे मिलती है जिस पर कुछ साइन बने थे, जिसे देख बेन समझ जाता है ये निशान एक मशीन की तरफ इशारा कर रही थी और उन्हें जल्द ही वह मशीन मिल जाती है। जेसन उस मशीन को पहले बेन के ऊपर ट्राई करता है और उसका हार्ट रेट नॉर्मल होता है। फिर वह माइक को ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन माइक का हार्ट रेट 139 तक पहुंच जाती है। तभी जेसन माइक से कहता है कि तुम्हारा हार्ट रेट को और बढ़ाना पड़ेगा और माइक मना करता है, लेकिन जेसन जबरदस्ती उसकी छाती पर करंट लगा देता है जिससे माइक की मृत्यु हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि अब इनका टाइम भी खत्म हो चुका था, इसलिए उस रूम में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। तभी जेसन खुद पर मशीन को ट्राई करता है और इस बार जेसन समझ चुका था कि हार्ट रेट को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे डाउन करना है। और फिर जेसन अपनी सांस को रोक लेता है जिससे हार्ट रेट डाउन हो जाता है और ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। और तभी वहाँ एक और दरवाजा खुलता है और जेसन तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन बेन जॉय को लेने जाता है, लेकिन जॉय आने से मना कर देती है और वह अभी भी रूम के कैमरे को तोड़ रही थी। तभी बेन वहाँ से चला जाता है और तभी दरवाजा एकाएक बंद हो जाता है और जॉय बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और तभी जेसन और बेन को एक और टास्क पूरा करना होता है, इसलिए वो क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक हैंडल दिखाई देता है और वो दोनों उसे घुमाने लगते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि इस हैंडल पर किसी प्रकार का लिक्विड लगा है जिससे उनका सिर चकराने लगता है और उन्हें सब कुछ अजीब अजीब सा दिखने लगता है, जिससे जेसन गुस्से से दीवार पीटने लगता है। तभी वहाँ पे उसे एंटीडोट मिल जाती है, लेकिन एंटीडोट एक होता है और लगाने वाले 2, जिससे बेन और जेसन में लड़ाई हो जाती है। तभी जेसन दीवार के कोने पर जाकर टकरा जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और बेन एंटीडोट लगा लेता है, जिससे वह अब अच्छा महसूस करने लगता है। तभी वह वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज लेता है और वह वहाँ से दूसरे कमरे में कूद जाता है, लेकिन वह देखता है कि वह पहले वाले रूम में पहुँच चुका होता है जहाँ से यह गेम स्टार्ट हुआ था। तभी बेन को एक लॉक दिखाई देता है जिस पर कई अंक बने होते हैं। अब इसमें से सही 4 अंक को चुनना था। तभी जॉय वाले रूम में 2 लोगों को दिखाया जाता है जो उस रूम की सफाई करने आए होते हैं। तभी वे दोनों ऑक्सीजन मास्क को लटकता पाते हैं। तभी पीछे से जॉय उन दोनों पर हमला कर देती है और वह वहाँ से बाहर निकल जाती है और इधर बेन का रूम धीरे धीरे पतला होने लगता है। तभी बेन बचने के लिए जलती हुई चिमनी में चला जाता है, जिससे वह अपना जान बचा लेता है और वह उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी बेन देखता है कि यह वह स्थान है जहाँ से इस गेम को कंट्रोल किया जा रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता
है और वह बेन को बैठने को कहता है। तभी बेन कहता है कि तुम ही हो वो कसाई जिसने सभी की जान लिया है। तभी वह आदमी कहता है मैं तो सिर्फ इस गेम का मास्टर हूँ, ये पजल रूम तो किसी और ने ही बनाए हैं। बेन कहता है अब तो मैं ये गेम जीत चुका हूँ, मेरा इनाम कहाँ है जिसे लेकर मैं यहाँ से जा सकूँ। तभी वह आदमी इनाम देने से मना कर देता है और वह बेन का गला घोटने लगता है और वह आदमी बेन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ जॉय आ जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है, लेकिन वह आदमी बच जाता है और वह छिपकर जॉय पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार बेन उस पर हमला करके उसे मार देता है और फिर वे दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और जॉय बेन को हॉस्पिटल ले जाती है और पुलिस को लेकर उस बिल्डिंग में फिर से जाती है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने पर वहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता और मानो यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है और जॉय के लाख बार समझाने पर भी पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सीन में देखते हैं कि एक एरोप्लेन में भी इसी तरह का गेम चल रहा था। दरअसल यह एक गेम नहीं बल्कि एक गेम की टेस्टिंग होती है और इस गेम से मानो ही कोई बच पाएगा और ये गेम स्पेशल जॉय और बेन के लिए ही बनाया जा रहा था। बस उन दोनों को किसी तरह से इस गेम के अंदर ले जाना था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।